नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है सोहराय कोहबर। सोहराय कोहबर के बारे में इस वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। सोहराय कोहबर के बारे में आप जान सकेंगे इसके इतिहास के बारे, इसकी विशिष्टता के बारे में, इसके स्थान के बारे में, इनको किन लोगों द्वारा ये चित्रकला आज तक संरक्षित रखी गई है, इसके रंगों के बारे में और वर्तमान में इसके विकास के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे। तो आइए आज सोहराय कोहबर के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए सुनते हैं सोहराय कोहबर के बारे में। 12 मई 2020 को झारखंड की सोहराय कोहबर चित्रकला को भौगोलिक संकेतक पंजीकरण अर्थात ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग दिया गया। सोहराय कोहबर को हस्तशिल्प श्रेणी में 14 सितंबर 2021 से 22 अगस्त 2029 तक जीआई टैग की मान्यता प्रदान की गई है। जीआई टैग के लिए आवेदन सोहराय कला महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड द्वारा दिया गया था। जीआई टैग के लिए पंजीकरण 10 वर्ष के लिए किया जाता है, बाद में नवीकरण करवाना आवश्यक होता है। जीआई टैग के माध्यम से उत्पादों को कानूनी संरक्षण मिलता है, यानी बाजार में उसी नाम से दूसरा उत्पाद नहीं लाया जा सकता है। इसके साथ ही जीआई टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता का पैमाना भी होता है, जिससे देश के साथ साथ विदेशों में भी उस उत्पाद के लिए बाजार आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। सोहराय कोहबर झारखंड की जनजातीय कला है, तथापि गैर जनजातीय समुदाय की महिलाएं भी इस कला में निपुण हैं। उत्तरी छोटानागपुर, खासकर हजारीबाग के दूर दराज के इलाकों में ये परंपरा सालों पुरानी है। इन कलाओं के माध्यम से वंश तथा फसल वृद्धि का चित्रण होता है। सोहराय कोहबर एक विशिष्ट अनुष्ठानिक जनजातीय चित्रकला है। ये पारंपरिक रूप से हजारीबाग, जो झारखंड का एक जिला है, वहाँ भित्ति चित्रकला के रूप में प्रचलित है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये चित्रकला कागज और कपड़े पर भी उकेरी जा रही है। सोहराय झारखंड का पारंपरिक त्यौहार है और कोहबर नवविवाहित जोड़े के लिए बनाया गया तथा सजाया गया वैवाहिक कक्ष होता है। सोहराय उत्सव के दौरान स्थानीय पारंपरिक पद्धति से दीवारों पर प्रथागत भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। ऐसे चित्र अपनी विशिष्ट प्रकृति के लिए जाने जाते हैं। कोहबर में नवविवाहित जोड़े के कमरे को विशिष्ट अनुष्ठानिक भित्ति चित्रों से सजाया जाता है। इन भित्ति चित्रों को स्थानीय जनजातीय एवं गैर जनजातीय समुदाय की महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। इनमें पश्चिमी हजारीबाग के संथाल, मुंडा, उरांव, घटवाल, दक्षिणी हजारीबाग के गंजू और प्रजापति तथा पूर्वी हजारीबाग से अगरिया और कुर्मी समुदाय शामिल हैं। इन समुदायों की महिलाएं दीवारों पर ये चित्र उकेरते हैं। आइए जानते हैं सोहराय शब्द का अर्थ क्या है। पारंपरिक शब्द सोह का अर्थ है दूर भगाना, खदेड़ना, और राय स्थानीय भाषा में एक छड़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अतः सोहराय का अर्थ पशुओं को छड़ी से हाँकना कहा जा सकता है। सोहराय फसल कटाई का पारंपरिक त्यौहार है जो पालतू पशुओं के लिए मनाया जाता है। ये पशु कृषि और दैनिक जीवन में स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोहराय फसल कटाई की शुरुआत का प्रतीक है। ये पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान महिलाएं अपने घरों को पारंपरिक अनुष्ठानिक चित्रों से सजाती हैं। आइए अब सोहराय के इतिहास के बारे में जानते हैं। भित्ति चित्रकला चित्रकला के सबसे पुराने कला रूपों में से एक है। इस जनजातीय कला का 5000 से अधिक वर्षों का इतिहास है और इसे 7000 से 4000 ईसा पूर्व के इतिहास में भी खोजा जा सकता है। प्रागैतिहासिक मेसोलिथिक काल में सोहराय कोहबर चित्रकला उत्तरी झारखंड के जिला हजारीबाग की पहाड़ी श्रृंखलाओं में स्थित चट्टानी गुफाओं में देखा जा सकता है। इस तरह की कला प्राचीन काल से ही स्थानीय स्तर पर प्रचलन में रही है।
लेकिन इस कला उत्सर्जन के मूल स्थान का पता पूर्व ऐतिहासिक युग से ही लगाया जा सकता है। ये प्राचीन चित्रकला पहली बार वर्ष 1991 में इसको हजारीबाग में एक मेसालिथिक चट्टान पर देखी गई थी और उसके बाद उत्तर कर्णपुरा में 5000 से अधिक पुराने लगभग 1 दर्जन प्रागैतिहासिक चित्रकला स्थलों की खोज की गई थी। इनके अलावा इसको डोटंगवा पहाड़, सतपहाड़ पर्वत श्रृंखला आदि पुरापाषाण स्थलों में कई चित्र रूपांकन मिले हैं। इनमें से कई स्थलों को 1992-93 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्वीकार भी किया गया है। प्राकृतिक रूप से सोहराय चित्रकला में विभिन्न रंगों में उपलब्ध स्थानीय मिट्टी द्वारा दीवारों पर उनके उपयोग का वर्णन E.T. डॉल्टन ने भी किया है। E.T. डॉल्टन, जो ब्रिटिश काल में छोटानागपुर कमिश्नर थे, ने अपनी पुस्तक डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल में इस क्षेत्र के संथालों के बारे में लिखा है। वे अपने दीवारों को स्थानीय मिट्टी और चारकोल से लाल, सफ़ेद और काले रंग की चौड़ी धारियों में रंगते हैं। इसके अलावा D.H.E. सुंदर, जो तत्कालीन ब्रिटिश भारत के एक अधिकारी थे, ने 1894-97 में छोटानागपुर बंगाल में पलामू जिला के भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त की अंतिम रिपोर्ट में विवाह समारोह की रस्मों का वर्णन करते हुए लिखा है, 2 टोकरियां लाई जाती हैं। दूल्हा और दुल्हन पहले एक टोकरी पर फिर दूसरे पर कदम रखते हैं। इस तरह वे एक झोपड़ी में प्रवेश करते हैं जिसकी दीवारों का कोहबर नामक चित्रों से चित्रित किया जाता है। प्रसिद्ध भारतीय नृविज्ञान के जनक के रूप में जाने जाने वाले शरद चंद्र रॉय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द उरांव ऑफ छोटानागपुर, देयर हिस्ट्री, इकोनॉमिक लाइफ एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1915 में एक उरांव के घर की बाहरी दीवार पर बने चित्रों का उल्लेख किया है, जिसे आसानी से सोहराय कोहबर पेंटिंग के रूप में पहचाना जा सकता है। 1921 में मैन ऑफ इंडिया के संस्करण में छोटानागपुर की हो जनजातियों के घर दीवार पर की गई चित्रकारी के बारे में भी लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, हो महिलाएं अपनी झोपड़ियों की बाहरी दीवारों को लाल मिट्टी, कोयले की राख और पीली मिट्टी से रंगती हैं। ज्यामितीय आकृतियां और हाथियों तथा घोड़ों की आकृतियों से दीवारों पर सजावटी बनावट की जाती है। विलियम जॉर्ज आर्चर, जिन्हें W.G. आर्चर के नाम से भी जाना जाता है, उनके संथाल पेंटिंग शीर्षक से प्रकाशित लेख इस क्षेत्र में मिट्टी की दीवारों पर उकेरे जा रहे भित्ति चित्रों का चित्रण करता है। वे उल्लेख करते हैं, अपने सामान्य शैली के साथ चित्रकला आदिवासी परंपरा का हिस्सा है, जो पारिवारिक संवेदनाओं द्वारा विकसित और पुनरावृत्ति से परिपक्व होती है। इस तरह के चित्रों के महत्व का वर्णन करते हुए वे आगे लिखते हैं, संथाल जीवन में इन चित्रों की आवश्यकता कृषि पर आधारित जीवन शैली की स्वाभाविकता से है। सोहराय कोहबर चित्रकला के चित्रकार आदिवासी और गांव के अन्य लोग होते हैं, जो पारंपरिक रूप से हजारीबाग, झारखंड में निवास करते हैं। हजारीबाग क्षेत्र के स्थानीय संथाल, उरांव, मुंडा, अगरिया, कुड़मी, प्रजापति और गंझू महिलाओं द्वारा इन चित्रों को बनाया जाता है। इन समुदायों में भी सोहराय कोहबर बनाने की अपनी विशिष्ट शैली होती है। इस चित्रकला में उपयोग किए जाने वाले सामग्री स्थानीय एवं विविधतापूर्ण है। विभिन्न प्रकार की मिट्टी जो सोहराय और कोहबर चित्रकला में विभिन्न रंगों के रूप में उपयोग के लिए लाई जाती है, वह स्थानीय रूप से उपलब्ध मिट्टी ही होती है। ध्यान देने की बात है कि मिट्टी की इतनी विविधता किसी और क्षेत्र में कम ही देखने को मिलती है। सफ़ेद रंग के लिए मिट्टी चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। पीला रंग गेरू मिट्टी से प्राप्त होता है। काला रंग मैग्नीज से तथा लाल रंग हेमेटाइट पत्थर से मिलता है। मुख्यतः लाल, सफ़ेद, काला, पीला और दूधी मिट्टी रंगों का प्रयोग होता है। पीला रंग युवा पृथ्वी और धान का रंग है। लाल पूर्वजों के रक्त का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि काला रंग देवी माँ का प्रतीक है। तूलिका के रूप में दतवन स्थानीय जंगलों में उपलब्ध साल के पेड़ की टहनियों को चबाकर तैयार किया जाता है। इसके अलावा कंघी, उंगलियों और कपड़े के टुकड़ों से भी कूची तैयार की जाती हैं। कैनवास के रूप में मिट्टी की दीवारों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में इसे कागजों और कपड़ों पर भी उकेरा जा रहा है।
भित्ति चित्रों में त्रिकोण, वृत्त और अंडाकार आकृतियां, पशुओं, पेड़ों, पक्षियों और फूलों के साथ ज्यामितीय आकृतियों को लयबद्ध और आकर्षक चित्रों का संयोजन पारंपरिक रूप से किया जाता है। ये भित्ति चित्र उनकी परंपरा, विश्वास, अनुष्ठान, जीवन और आसपास के वातावरण से संबंधित होते हैं, जिसमें विभिन्न अमूर्त प्राकृतिक रूप और वनों, पेड़ों, पशुओं, पक्षियों, फूलों, कमल के जंगल, पशु पक्षी प्रेम, डोली पर जाती दुल्हन, राजा रानी, फसलों की बुआई कटाई शामिल हैं। धरती माता और पशुपति जैसे देवों के अनुष्ठानिक प्रतीकात्मक चित्र भी बनाए जाते हैं। पद्मश्री बुलू इमाम ने दुनिया के कई देशों में प्रदर्शनी लगाकर इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं अब उनके बेटे जस्टिन इमाम और बहू अलका इमाम ने भी इस लोक कला को बढ़ावा देने के लिए एक सेंटर की स्थापना की है। बुलू इमाम ने कई वर्ष इस कला के विकास और संरक्षण में दिए और साल 1990 में 6 महिलाओं को लेकर एक संगठन बनाया। फिर कपड़े कागजों के साथ दीवारों पर उनकी मेहनत को उकारा और आज इस कला से कई सौ महिलाएं सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। बुलू इमाम ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूके समेत कई देशों में कोहबर और सोहराई चित्रों की 50 से अधिक प्रदर्शनियां लगा चुके हैं। बुलू इमाम ने झारखंड की कला, संस्कृति और इतिहास पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं। उन्होंने जनजातीय कला संस्कृति पर कई फिल्में भी बनाई। सोहराई कला में प्रशिक्षित महिलाएं अब टी शर्ट, बैग, खिलौने और अन्य वस्तुओं में कलाकृतियां बना रही हैं, जिसके कारण क्षेत्र में आने वाले पर्यटक उनके हस्तशिल्प उत्पाद की खरीदारी कर रहे हैं। धन्यवाद। धुमकुड़िया, अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कुछ अगर नया जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।